माध्य आपका जो है ना मोस्टली 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो में साथियों हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन पकड़ेंगे और एक क्वेश्चन को तीनों विधि से हल करेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य। तो माध्य का जो तीनों रूप है ना? जो माध्य आप लोग 3 प्रकार से बनाते हैं, वो तीनों प्रकार हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या-क्या है जी? पहला हमारा है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना, उसके बाद अ, विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना और आपका एक है अ, कल्पित माध्य विधि। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं और यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप सभी को तीनों मेथड से आप में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तीनों मेथड से साथियों आप सभी इज़िली जो है ना आसानी से आप सभी माध्य को बना सकते हैं। तो आइए पहले माध्य के बारे में समझते हैं कि माध्य को कितने रूप यानी कि माध्य को कितने प्रकार से बनाया जाता है, कितने विधियों से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर विद्यार्थी इस बात में कन्फ्यूजन रहते हैं। देखिए, माध्य माध्य मोस्टली आपका 2 विधि से बनाया जाता है। माध्य को 2 विधियों से बनाया जाता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है लघु विधि। लघु विधि को कल्पित माध्य विधि कहा जाता है और इसी में कल्पित माध्य विधि में ही हमारा आता है और 2 रूप। एक का नाम होता है विचलन विधि, विचलन विधि। नंबर 2 आपका आता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि या इसी को आप पद विचलन विधि भी कह सकते हैं। घबराइएगा नहीं। अ, पग विचलन विधि को ही हम लोग पद विचलन विधि के नाम से जानते हैं। तो साथियों माध्य जो है ना आपका यही 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से बनाया जाता है, जिसे कि आप लोग जो है ना इसको 3 रूप मानते हैं, है ना? तो देखिए आपका यह जो विचलन विधि है और पग विचलन विधि जो है कल्पित माध्य का ही 2 रूप है। यदि आपसे इस एग्जाम में सवाल यदि पूछे कि अ, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें, तो आप चाहे तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं या इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी को साथियों हम लोग ना जनरली तौर पे इसको ऐसे बोलते हैं। जनरली तौर पे इसको ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी इसको? ऐसे लिखते हैं कि माध्य जो है, माध्य 3 विधियों से हल किया जाता है। माध्य जो है ना 3 विधियों से हल किया जाता है या माध्य को 3 विधियों से हल किया जाता है। वो 3 विधि क्या है? यहाँ पे आपको जो है ना हम कैटेगरी वाइज़ समझाए हैं कि माध्य का 2 रूप होता है, यानी कि माध्य को मोस्टली 2 विधि से बनाया जाता है और इस विधि में ही हमारा 2 विधि आता है, विचलन विधि या पग विचलन विधि या पद विचलन विधि आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना? जब आप लोग जनरली पढ़ते थे आपको यह बात समझ में नहीं आया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माध्य को 3 विधियों से हल किया जाता है। पहला हमारा एक होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना? इस विधि में यदि हम एक्स बार निकालते हैं, यदि माध्य निकालते हैं, तो इस विधि में हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं क्या? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। याद रखिएगा प्रत्यक्ष विधि में हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं माध्य निकालने के लिए। दूसरा हमारा आता है, आप चाहे तो यहाँ से नाम उठा सकते हैं या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। इसका जो एक्स बार निकलता है साथियों, यह होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या आप कह सकते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई कह सकते हैं। यह किस विधि से हो गया? कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य का ही दूसरा एक रूप है, इसका नाम है कि पग विचलन विधि।
पग विचलन विधि, या इसको कह सकते हैं आप लोग पद विचलन विधि। विचलन विधि, ठीक है ना। अ, इसके लिए जो एक्स बार निकलेगा, मतलब माध्य जो निकलेगा साथियों, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस यू सिग्मा यू एफ बटे सिग्मा एफ इंटू एच, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माध्य आपका जो है ना मोस्टली 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो में साथियों हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन पकड़ेंगे और एक क्वेश्चन को तीनों विधि से हल करेंगे। देखिए विधि अलग अलग है, अलग बात है, लेकिन सबका आंसर एक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया। तो माध्य को मोस्टली 3 विधियों से हल किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, जिसका कि सूत्र ये वाला लगेगा। दूसरा आपका कल्पित माध्य विधि, जिसमें हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तीसरा हमारा आता है पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। तो ध्यान दीजिएगा, यह कल्पित माध्य का ही भेद होता है, ठीक है ना। कल्पित माध्य को लघु माध्य भी कहते हैं। तो कल्पित माध्य को ही हम लोग जो है ना 2 भाग में बांटे हैं, विचलन विधि, दूसरा है पग विचलन विधि। इसी को आप कह सकते हैं कल्पित माध्य विधि कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से ये तीनों विधि का इस्तेमाल करते हैं, एक ही सवाल में करते हैं। हम लोग बेहतरीन तरीका से सीखेंगे और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए तो हम क्या करते हैं, आपका बुक का ही सवाल लेते हैं। प्रश्न बोले 14.1 है ना, इसी को उठाते हैं, 14.1 को ही उठाते हैं। यहाँ नीचे लिखा गया है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हम तीनों विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। जो विधि अच्छा लगेगा बता देंगे। ऐसे एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक विधि को ही फॉलो करना है, ठीक है ना। लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, तो हम एक सवाल को तीनों विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। हाँ, विद्यार्थियों के एक समूह में इस तरह से दिया गया है, हमें निकालना है माध्य पौधों की संख्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको गिन लीजिए, क्या वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्यक्ष विधि से हल करने, चलिए पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में और सब विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे, इसे हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल, या कह सकते हैं CIV, इसको कह सकते हैं क्लास इंटरवल कह सकते हैं। यह हमारा होता है बारंबारता, यानी कि इसको आप F कह सकते हैं। उसके बाद यह 2 चीज आपका दिया रहेगा, यह 2 चीज आपका दिया रहेगा। चलिए 2 से 0 से 2 है, 14 तक है ना। चलिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, अब 12 से 14। चलिए उसके बाद 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 1 5 6 2 3, 6 2 3। चलिए यह आपका सवाल था।
आपको यह किताब में दिया गया। अब यहाँ क्या करते हैं, हमें निकालना पड़ता है मध्य पद। क्या निकालेंगे? मध्य पद। मध्य पद को हम लोग x कहेंगे, या आप इसको एक्स आई भी कह सकते हैं, या एफ आई भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? तो मध्य पद निकालते हैं। तो मध्य पद कैसे निकालते हैं साथियों? इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भगा लगाते हैं। या एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि 0 और 2 के बीच में क्या हो सकता है। ये तो आप सिंपल सी बात है कि आप दोनों को जोड़िए, निकालेंगे इसका मध्य पद, तो 0 + 2 करेंगे बट्टे 2, तो 2 बट्टे 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। कितना आ गया? इसका मध्य पद आपका 1 आ गया। अगर हम निकालें इसका मध्य पद, निकालें, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 4 बट्टे 2, 6 बट्टे 2, 2 तिया 6, कितना आ गया? 3 आ गया। फिर यदि हम इसका मध्य पद निकालें, कैसे निकालेंगे? वही दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 6 बट्टे 2, 10 बट्टे 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5 आ गया। तो देखिए साथियों, आप सभी को इतना कष्ट नहीं करना है ना? बार-बार आप सभी को ऐसे हल नहीं करना है। करना क्या है, पहले आप एगो मध्य पद निकाल लीजिए, है ना? बस शुरू वाला मध्य पद निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए कि इसमें कितना का डिफरेंस है, 0 से 2, 2 से 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, सब में 2-2 बढ़ रहा है ना? तो क्या करेंगे, पहला वाला मध्य पद निकालेंगे, सब में 2 जोड़ते चले जाएँगे। देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, हो गया। क्या करना है, एगो मध्य पद निकालना है, उसके बाद इसमें कितना का डिफरेंस चल रहा है, ये डिफरेंस को इसमें जोड़ते चले जाइएगा, आपका निकल जाएगा। चलिए, अब यहाँ निकालेंगे क्या, एफ आई गुना एक्स आई। एफ आई ई वाला है, एक्स आई ई वाला, दोनों को गुना करेंगे, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 1 गुना 5 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 9 छाके 54, 11 दूनी 22, 13 तिया। चलिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कुल योग। कुल योग सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, सिग्मा एफ आई, इसका मतलब हुआ एफ आई का जोड़। तो 3 1 4 4 5, 9 6 15, 15 5 20, 20 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़, यानी कि सिग्मा मतलब जोड़, यह जोड़ जो होगा एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़। जब इसे जोड़िएगा तो 162 आपका आ जाएगा। अब आइए माध्य बराबर, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट आपको बताए हैं कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसका वैल्यू 162 है, यह 20 है, 2 ढंग 20, 81, 81 बटे 10 डिवाइड करेंगे तो 8.1 आ जाएगा पौधे। चलिए, तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष विधि से इस्तेमाल किए तो हम लोग का माध्य ई बना निकला, इतना निकला। अब चलते हैं, दूसरा विधि क्या था, दूसरा था कल्पित माध्य विधि था, उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब क्या लिखेंगे, कल्पित माध्य विधि से हल करने, कल्पित माध्य विधि से सवाल को हल करेंगे। अब यह हमारा विधि नंबर दूसरा है, दूसरा विधि है, ठीक है। चलिए, दूसरा विधि है, और यह हमारा क्या था, पहला विधि, ठीक है। तो एग्जाम में आप तीनों में से कोई एक विधि बनाइएगा, ठीक है ना। जैसा हमें पता है कि ज्यादा प्रचलन में यह विधि है, ज्यादा आप लोग इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, अब इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। कहानी वही वही है, ठीक है ना, हल्का सा खाली चेंजिंग होगा, देखिएगा ध्यान से, बात वही है।
ये हमारा वर्ग अंतराल है, इसको हम लोग सी आई कहते हैं। ये हमारा क्या है, एफ आई, या आप इसको केवल एफ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह वर्ग अंतराल है। तीनों विधि आज आप लोग सीख के जाइएगा, ठीक है ना। एकदम आराम से आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। एक भी विधि। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये था। 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 3। इतना क्लियर है ये आपका, ठीक है। चलिए, यह आपका हम सवाल बुक से लिए हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ता है, हमें एक्स का मान निकालना पड़ता है। इसको आप एक्स आई कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स आई मान निकाले हैं ना, वही एक्स आई देखिए, आपका सी आई एफ आई दिया गया था। यहाँ पर भी आपका सी आई एफ आई, इसको आप एफ भी कह सकते हैं, दिया गया है। अब हमें एक्स आई मतलब मध्य पद निकालना है, एक्स निकालना है। तो कितना आ जाएगा मध्य पद, एक हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसका निकाले थे, वैसे निकालना है। तो 2 बढ़ रहा है सब में, तो 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। चलिए, अब यहाँ देखिए, जैसे x का मान निकलता था, मध्य पद निकलता था, तो हम लोग क्या करते हैं, f गुना x करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें क्या करना है, एक हमें कल्पित माध्य निकालना पड़ता है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, कल्पित माध्य विधि है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक कल्पना करते एक माध्य का। चलिए, यहाँ पे कल्पित माध्य, जिसे ए कहेंगे, ठीक है ना, वो हम निकाल लेते हैं। अब कल्पित माध्य क्या होता है, ये जो आपका x का जो वैल्यू है, इसी में से किसी एक मान उठा लेते हैं, वही हमारा कल्पित माध्य कर रहा था। मतलब कल्पना कर लेते हैं कि मेरा माध्य जो है ना अप्रोक्स 13 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 9 हो सकता है, कोई हम एक अनुमान लगा लेते हैं। तो आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं यहाँ पर, या 3 भी ले सकते हैं, या 5 भी ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं। लेकिन आपको हम सजेस्ट करेंगे साथियों कि आप सभी ठीक बीच वाला मान लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, जल्दी सवाल बनेगा। कितना बीच में, 7 है। तो कल्पित माध्य हम कितना ले लिए, 7 ले लिए। आप यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि यदि आप ठीक बीच वाला मान लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। देखिए, ऊपर से 3 है, नीचे से 3 है, ये बीच में पड़ रहा है ना, तो कोशिश की जगह बीच का मान लीजिएगा, ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब निकाल लेते हैं डिफरेंस डी। एक्स माइनस ए होता है, क्या होगा, एक्स माइनस ए, यानी एक्स का मान में क्या करेंगे, हम कल्पित माध्य को माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो क्या है, एक्स माइनस ए, तो एक्स का मान 1 है, 1 में घटेगा ए का मान कितना, 7, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -6। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगला 3 है, तो 3 में घटेगा 7, तो कितना हो जाएगा, -4, यहाँ हो जाएगा -4। फिर उसी प्रकार से 7 है ना, एक्स का मान 5 है, 5 में कितना घटेगा, यानी एक्स में घटेगा ए, तो एक्स का मान हो गया आपका 5, ए का मान वही कल्पित माध्य 7, तो कितना आ जाएगा जी, -2, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला डी निकालेंगे, तो देखिए, एक्स में घटेगा ए, तो एक्स का मान 7 और ए का मान 7, यानी कि 7 में घटेगा 7, तो कितना बचेगा जी, 0 बचेगा। अब देखिए, 9 में घटेगा 7, तो कितना बचेगा, 2, 11 में घटेगा कितना, 7, तो हो जाएगा 4, 13 में घटेगा 7, तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा। यह आपका हो गया डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डी गुने एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, डी गुना एक्स, ओ सॉरी, डी गुना एक्स बोलते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ई, डी गुना एफ निकालना है, डी गुना एफ। देखिए, एफ का मान 1 है और डी का मान -6 है, गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। फिर 4 गुना 2 गुना -4, तो 4 दूनी हो जाएगा -8, 1 गुना 2 -2, 5 गुना 0 हो जाएगा 0,
6 गुना 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 गुना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 गुना 6, 6 तिया 18 हो जाएगा। चलिए, सिग्मा डी गुने एफ निकालना है, ठीक है? और यहाँ पे आपका सिग्मा एफ, इसको काउंट कीजिएगा, जोड़िएगा तो आपका 20 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, प्लस वाला को प्लस में जोड़ देंगे, माइनस वाला को माइनस में जोड़ देंगे। चलिए, 12 8 20, 10 30 8 38, 38 और घट जाएगा इधर माइनस वाला, तो माइनस 8 2 10 6 16, तो हो जाएगा 2 2। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, प्लस वाला को प्लस में कर देंगे, माइनस वाला को माइनस में कर देंगे, फिर बाद में दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, मतलब दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा। हो गया। चलिए, अब निकाल लेते हैं एक्स बार, यानी कि माध्य निकाल लेते हैं। यह कौन सा विधि है, तो कल्पित माध्य विधि है। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा, है ना, डी गुने एफ बटे सिग्मा एफ। तो ए का मान क्या है, तो ए हमारा कल्पित माध्य है 7, सिग्मा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी 22, और यह आपका है 20, 2 ढंग 20, 11 दूनी 22, हो जाएगा 7 प्लस 11 बटे 10, तो 7 प्लस 1.1 भगा दीजिएगा तो 7 और 1 8.1, कितना पौधे। आया बात समझ में। देखिए, जितना आंसर आपका प्रत्यक्ष विधि से आया था 8.1, सेम उतना ही आंसर साथियों आप सभी का इसमें आ गया है, कल्पित माध्य विधि से आ गया। दोनों विधि आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते तीसरा विधि क्या था, तीसरा विधि है पग विचलन विधि। चलिए थोड़ा आपको समझा दे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, है ना, और तीसरा क्या था, सॉरी यहाँ पे गलत हम लिख दिए हैं, एफ इंटू डी होगा, डी, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब तीसरा हमारा क्या है, पग विचलन विधि। अब इसका इस्तेमाल करें। सर्दी भी हो गया है। चलिए, तीसरा विधि साथियों हमारा है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो ध्यान देंगे, यह भी आपका कल्पित माध्य विधि का ही क्या है, एक अंश है, उसी का एक प्रकार है। कल्पित माध्य जो है ना आपका दो तरह का होता है, एक विचलन विधि, एक होता है पग विचलन विधि। चलिए, एकदम प्यार से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। एक बार आप समझ जाइएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। सेम काम हम लोग करेंगे, जैसे देखिए सब में करते हैं, एक्स आई तक सब में निकालेंगे। आपका सी आई और एफ आई हमेशा दिया रहता है। सी आई कितना था, 0 से 2 था। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यह एफ है, एफ का 1 2 1 5, क्या क्या था, 1 2 1 5 6 2 3 6 2। चलिए, यह तो दिया है। अब क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे साथियों हम लोग मध्य पद, जिसे हम लोग एक्स कहते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भगा देंगे तो 1 आ जाएगा, सब में 2 बाहर रहा है तो 2 जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, हो गया। ध्यान देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पद दिया गया है, यह भी दिया गया था। ए मध्य पद निकालना है यानी कि एक्स निकालना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ गए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे साथियों हमें निकालना पड़ेगा यू। क्या निकालना पड़ेगा? यू, या आप इसको यू आई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए बटे एच। ध्यान देंगे क्या होगा, एक्स माइनस ए बटे एच होता है। चलिए आराम से देखिएगा, हम पहला वाला यू निकालते हैं, ई वाला यू निकालते हैं, ठीक है ना। एक्स माइनस ए, यहाँ पे क्या करते हैं, ए हमारा कल्पित माद है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कल्पित माद 7 लिए थे, यहाँ पर भी वही लेंगे। आपको पहले बताया है ना कि कोशिश कीजिएगा कि बीच वाला मान को हम लोग माद माने, कल्पना करेंगे माद का, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इसको भी आप कोई भी मान सकते हो। कल्पित माद से एक, वह 7 ले लिए, ठीक है। चलिए, तो x माइनस ए, तो x का मान 1, तो 1 माइनस ए का मान 7, ए हमारा कल्पित माद है, बटे h। h क्या होता है, जो इसमें अंतर चलता है वही हमारा h कहलाता है। 0 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, सब में दो दो बाहर रहा है, वही आपका वही दो जो है आपका हमेशा h का मान होगा, है ना। तो हो गया 2 माइनस 6 बटे 2, 2 तिया 6, कितना आ गया, माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार से करना है। अगला यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस ए हो जाएगा ना, x माइनस ए, तो x का मान 3, 3 माइनस ए का मान 7 बटे हो जाएगा 2। ये 2 समझ में आया ना, यह h 2 है, जितना यह डिफरेंस चल रहा है ना वही हमारा h कहलाता है। माइनस 4 बटे 2, 2 2 4, कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। फिर क्या करेंगे, x माइनस 8, x का मान 5, 5 में घटेगा 7 बटे 2, तो माइनस 2 बटे 2, 1 हो गया माइनस का 1। फिर हमारा क्या है, x माइनस 8, x का मान 7, 7 में घटेगा, a का मान भी 7 ही है, बटे 2, 0 हो जाएगा। हाँ, अगला निकाल लेंगे। तो x माइनस ए, तो x का मान 9, 9 में घट गया 7, हो गया 2 बटे 2, 1 हो जाएगा, ठीक। फिर 11 में घटेगा 7 बटे 2, 4 बटे 2, 2 2 4 हो जाएगा 2, ठीक है। और 13 में घटेगा 7 बटे 2, 6 बटे 2, 2 6, कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। चलिए इस तरह से क्या करना है, यू का मान निकाल। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आपका होगा एफ गुना यू निकालना। क्या, एफ गुना यू, तो एफ का मान आपका 1 हो गया, यू का मान -3, तो गुना करेंगे तो -3। चलिए 2 गुना 2, माइनस का 4, 1 गुना 1, माइनस का 1, 5 गुना 0 तो 0, 6 गुना 1 तो 6, 2 गुना 2 तो 4, 3 गुना 3 तो हो जाएगा 9। सिग्मा एफ इंटू यू, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा एफ, इसको काउंट करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, प्लस वाला को प्लस में जोड़ लेंगे, माइनस वाला को माइनस में जोड़ लेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। यहाँ देखिए 9 4 13 6 19, है ना, 0 जोड़ेंगे तो 19 रहेगा। 3 4 7 1 8, माइनस में 8 हो जाएगा, घट गया तो कितना आ जाएगा जी, 11। चलिए यहाँ कितना आ गया, 11 आ गया। चलिए अब निकाल लेते हैं माद, आइए हम माद इधर निकालते हैं। एक्स बार, तो कौन विधि है, पग विचलन विधि है। इसका माद होता है साथियों ए प्लस, ध्यान देंगे, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बटे सिग्मा एफ गुना एच होता है। ए का मान कल्पित माद 7 आपका है, 7 प्लस देखिए सिग्मा एफ इंटू यू 11 बट्टे सिग्मा एफ, यही एफ आपका है, इसको आप एफ आई भी कहते हैं, 20 गुना एच। एच क्या होता है, जो अंतर चलता है वही एच कहलाता है,
सब में दो का वर्ग अंतराल में 2 का अंतर है, तो आपका 2 हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, 7 प्लस 11/10 हो जाएगा। 7 प्लस जब भगा देंगे तो 1.1 आएगा। 7 और 1 8.1 आ जाएगा, इतना पौध है। अब ध्यान से आप लोग सवाल को देख लीजिए। यह तीनों विधि से आपको हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से आपको पढ़ा दिए हैं। बस आपको कष्ट क्या करना है कि थोड़ा सा आराम से सीधा से देखना है। बाकी बाद आपका तीनों विधि जो है ना एक ही वीडियो में खत्म हो गया, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा कि आपको यह तीनों विधि में कौन सा विधि बेस्ट लगा। तो हम माद लेकिन हाँ, एग्जाम में कोई एक विधि ही फॉलो कीजिएगा। ये आपका पग विचलन विधि हो गया। जो आंसर आपका यहाँ पे आया हुआ है वही आपका जो है ना कल्पित माद विधि से भी 8.1 आया है, वही आपका प्रत्यक्ष विधि से भी आपका 8.1 आया है। तो साथियों आप सभी को बहुत ही आराम से जो है ना तीनों विधि पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जरूर बता दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए। अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।